नाबार्ड, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा, क्यों एस्टेब्लिश किया बताऊंगा, आरबीआई का इसमें क्या रोल है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं। ऐसा सोचो, मैं आरबीआई हूं, मैंने अपना हाथ अलग कर दिया और उसको एक अलग संस्था बना दिया। सो नाबार्ड पहले आरबीआई से अलग नहीं था। आरबीआई और नाबार्ड एक ही थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में सारे बैंक्स का राजा है। वो फॉरेन करेंसी भी हैंडल करता है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो करेंसी, उसके हिसाब आरबीआई रखता है। 2 रुपए का नोट और आगे का जो भी है वो सब आरबीआई देखता है। लेकिन एग्रीकल्चर भी वो देखे, बहुत लोड आ जाता है ना आरबीआई का। उसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो एग्रीकल्चर अपने देश में इतना बड़ा ऑक्यूपेशन है जिसमें 65 to 70% लोग इन्वॉल्व थे। अभी तो थोड़ा कम हो रहा है। तो अब फार्मर्स है, करीबन 11 से 12 करोड़ फार्मर्स है अपने देश में। उनको कर्जा लगते रहता है। तो आरबीआई कितना देखे, है ना। सो आरबीआई ने अपना एक अंग अलग कर दिया और नाबार्ड बनाया। सो व्हाट इज नाबार्ड? एग्रीकल्चरल का ये एपेक्स, टॉप मोस्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है ना। यहाँ से शुरू ये लोग करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री, क्योंकि जीडीपी का 11 से 12% एग्रीकल्चर देता है। एक जमाने में तो 60-70% देता था। एग्रीकल्चर और सरीखे एक्टिविटीज जैसे फिशिंग हो, है ना, मतलब जो भी एग्रीकल्चर, शहद हो, ये सब बहुत सारे 60 से 65% गांव के लोग का, रूरल पॉपुलेशन का लाइवलीहुड है। गवर्नमेंट को पता था कि इकोनॉमी डेवलप सिर्फ शहरीकरण हो, लेकिन गांव भारत में 6 लाख है। 6 लाख गांव का आप कैसे डेवलपमेंट करोगे? तो आरबीआई ने कमेटी का गठन किया, जिसको क्रैफी कार्ड नाम दिया, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वहां पे चेयरमैनशिप श्री शिवरामन थे। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि एक ऐसा संस्था जो एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट संस्था हो। ये 1983 के पहले की बात हो रही है। तभी कोई एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट बैंक नहीं था। तो उनका रिक्वेस्ट स्वीकारा गया, रिकमेंडेशन स्वीकारा गया। और 1982 को, जुलाई 12 1982 को नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब ये स्टैट्यूटरी कंपनी हो गया। अभी स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है? जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है या विधानसभा, विधान परिषद के थ्रू शुरू होता है। जैसे पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ, इनका अपना अलग एक्ट होगा, नाबार्ड एक्ट 1981। और ये लोग काम करेंगे उस एक्ट के दायरे में जिसका ऑब्जेक्टिव्स उस एक्ट में कहा गया होगा। नाबार्ड के शेयर्स पब्लिक में नहीं है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कंपनी है और पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग किया है। एग्रीकल्चरल फिनेंस का ये टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई बोल देगा एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास मत आओ, नाबार्ड के पास जाओ, क्योंकि आरबीआई से ही वो अलग हो गया है। सो एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट इज नाबार्ड, बैंक्स का टॉप मोस्ट इज आरबीआई, शेयर बाजार का टॉप मोस्ट इज सेबी। तो ऐसे अलग अलग संस्थाएं का गठन किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आरबीआई पर लोड फिर बढ़ जाता है। सब कुछ एक साथ दे दो तो लोड बढ़ता है। तो लॉजिक क्यों था नाबार्ड का फॉर्म करने का? फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग, प्रोवाइड करना और कंट्रोल करना क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, रूरल क्रेडिट्स। और आप देखोगे एग्रीकल्चर
तो है इम्पोर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेकिन बाकी सब कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट सब धीरे धीरे डाई हो रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में जो मटका यूज होता है मिट्टी का, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये मटका का पानी हेल्दी रहता है। और नासिक में एक पंचवटी करके एरिया है, वहां पे बहुत सारे आपको मटके मिल जाएंगे, लोग बेचते हैं। लेकिन जमाना जैसे बदल रहा है, पहले लोग हाथों से बनाते थे मटके, अभी आपको ये सब हाथों से बनाए हुए नहीं मिलेंगे, आपको मशीन से बनाए हुए मिलेंगे। सो धीरे धीरे हाथों से बनाने वाले कारीगर, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ये डाइंग फील्ड है। और इनको पैसा जो लगता है टू मॉडर्नाइज, कौन देगा? तो यहाँ पे नाबार्ड का रोल लागू हो जाता है। तो नाबार्ड का क्या काम है? इट इज द एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट बैंक। एग्रीकल्चरल और गांव को डेवलपमेंट के लिए फॉर्म किया गया। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं गांव के बैंक्स के लिए। नाबार्ड जैसे बैंक्स का राजा है, तो गांव में भी बैंक्स होंगे, उसमें से आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इन सब पे भी कंट्रोल रखना होता है। ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई कंट्रोल में रखता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्रीकल्चर के संबंधित पॉलिसी में नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल रहता है। और नाबार्ड फंड भी करता है रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। सो कर्जा जो जाता है गांव में, वो मेन नाबार्ड का रोल रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाते हैं गांव के लिए, उसका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जो चैनल से जाएगा, उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा पार्ट रहता है, क्योंकि नाबार्ड गांव और एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। रिफाइनेंस फैसिलिटीज, अभी क्या होता है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में आपका सारस्वत बैंक है, जलगांव सहकारी है, महिला बैंक है, समर्थ बैंक है, बिजनेस बैंक है, रूपी बैंक है, ठीक है ना, समर्थ बैंक है। ऐसा फिर कितने, 8 तो मैंने आपको गिना दिए नाम। कितने सारे अ, ऐसे बैंक्स हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स महाराष्ट्र में ही काम करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाएंगे। अब बिकॉज ये बैंक्स गांव में भी काम करते हैं और गांव के लोगों को कर्जा भी देना होता है, तो इनके पास पैसा लिमिटेड होता है। तो जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, कैथलिक बैंक, वो भी एक बैंक है। तो नाबार्ड इन कोऑपरेटिव बैंक्स को फिनेंस करता है, जिस फिनेंस के मदद से ये लोग गांव में कर्जा दे सके। अभी, और वो कर्जा मीडियम और लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी यदि नेचुरल कलैमिटी, फ्लड्स आ गया, अभी कल की बात ले लो, कल और परसों रात को जबरदस्त बारिश हुई। लोकल लेवल को समझता नहीं है, जो शेतकरी नहीं है, मेरे जैसे लोग। आप अंगूर का फार्मर बहुत दुखी होगा, अंगूर के फार्म में खराब हो जाते हैं। आम के फार्मर्स काफी दुखी होंगे, ऑनियंस खराब हो जाते हैं। तुरंत विद इन द नेक्स्ट डे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंगूर या आम, ठीक है ना, या प्याज, जो क्लाइमेट लगता है उनको, अभी गर्म क्लाइमेट अभी जो लग रहा है, गर्म क्लाइमेट के बीच में बारिश आ गई तो बहुत नुकसान पहुंचता है और बहुत महंगा हो जाता है। सो ड्रॉट मतलब बारिश ही नहीं हो। आपके औरंगाबाद साइड, जालना साइड, बीड़, हिंगोली, वहां पे बारिश का थोड़ा सा कमी देखा गया है। क्रॉप फेलियर हो गया बीच में। पाकिस्तान में वो जो लोकस्ट रहते ना, कीड़े, उन्होंने क्रॉप्स खा गए, या क्रॉप फेलियर हुआ, या फ्लड्स हुआ, तो उन फार्मर्स को जो टेम्पररी डिफिकल्ट पीरियड में जो कर्जा की जरूरत है, ये नाबार्ड प्रोवाइड करता है। असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने बताया, गांव में मेन दो संस्थाएं हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक्स और एक रीजनल रूरल बैंक्स। इनके जो एक्शन प्लान्स रहते हैं कि गांव के लोगों को और गांव को कैसे डेवलप किया जाए, और उसमें कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी लाया जाए, इसमें सब में मदद करता है नाबार्ड। प्रोवाइड क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट, अब तक तो था कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स को कर्जा देगा, फिर कोऑपरेटिव बैंक आगे कर्जा देगा,
आरआरबी को कर्जा देगा, आरआरबी गांव में। तो रूरल डेवलपमेंट में जैसे कि इरिगेशन हो, एक पानी का सोर्स बनाना हो, भले नॉन फार्म एक्टिविटी हो, कुछ शॉप्स जो कि फार्म से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, मतलब नाबार्ड इंक्लूसिव संस्था है। व्हेन आई से इंक्लूसिव इट मींस उसका प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर ही नहीं, रूरल गांव में आगे बढ़ाने के लिए आपको इरिगेशन आर्टिफिशियल पानी का सोर्स बनाना हो तो भी वहां पे मदद करते हैं, जो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर की मदद होती है। ठीक है ना, छोटे मोटे इरिगेशन। अभी तो नए नए इटली के कुछ टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो फार्मिंग के ऊपर देखा होगा आपने, सफेद रंग का कवर, वैसा सब इटालियन टेक्नोलॉजी। तो ये सब में लोग कर्जा देते हैं। सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल फाइनेंस, जो रीजनल रूरल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, मानते हैं इनको कर्जा नाबार्ड या रीफाइनेंस करता है कि ये पैसा लो, उनको कर्जा दो। लेकिन ये दोनों संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। बट इसका चेकिंग कैसे किया जाए कि जो फंडिंग कर रहा है नाबार्ड इनको, कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, ठीक है ना, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है, आरआरबीज है, जो भी कोऑपरेटिव्स है, उनका चेकिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो जो इल्जाम लगता है कि ये लोग अपने ही लोगों को फंड करते हैं या सिलेक्टेड पॉलिटिशियंस या उनके फैमिलीज को फंड करते हैं, इसलिए इनका चेकिंग जरूरी हो जाता है। और नाबार्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आरबीआई को एडवाइस करेगा ना ये, बिकॉज नाबार्ड के पास इतने सालों का अनुभव है। आज कितने साल हो गए, करीबन 40 साल के ऊपर का अनुभव है नाबार्ड का, तो वो एडवाइस तो करेगा ही आरबीआई को कि गांव के लिए पॉलिसीज या इन कमियां हैं। इफ यू चेक आउट सीड्स का जो प्रॉब्लम था एक जमाने में, क्वालिटी सीड्स नहीं थे, ये प्रॉब्लम अभी काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया है। अभी क्वालिटी सीड्स का इतना नहीं रहा, इरिगेशन, पानी का सोर्स, ये सब आ गया है। ठीक है ना, अभी हाई यील्डिंग सीड्स सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। फिनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज, गांव के जो पापड़ पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स है, इन सब को कर्जों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लोग जब काम करते हैं तो गांव के लोगों को नौकरी भी मिलता है। और इफ आप चेक करो, पोल्ट्री फार्म हो, ठीक है ना, छोटा मोटा व्यवसाय हो, टमाटर का, या जैसे कच्चा आम जिसको कैरी बोलते हैं, उसके अचार बनते हैं। तो इसका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है। इफ आप चेक करोगे यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाते हुए, ऐसे बाकायदा स्टार्टअप्स जो होते हैं या इनको सिखाने के लिए लोगों को प्रोग्राम्स करते हैं ये लोग, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जा सके कि आपको जब बिजनेस चलाना हो, तो पोल्ट्री फार्मिंग हो या दूसरे टाइप्स के कोई बिजनेस हो, तो इसमें लेक्चर देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सपर्ट लोग आते हैं लोगों को गाइडेंस करने के लिए। गांव के यूथ को बहुत जरूरी है नॉलेज देना। और रोल इन नेशनल डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो है, अ, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी तो इतना आगे बढ़ चुके हैं। जो आम है इंडिया के, आपको कम से कम 500 1000 प्रकार के आम मिलेगा पूरे देश में। अलग अलग जगह पे आम ग्रो होता है, जिसमें प्राइमरली कोकन जो महाराष्ट्र का है, उधर सबसे मेन हापुस जो कि आम का राजा माना जाता है। तो ये लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसा एक्सपोर्ट करते हैं कि इंडिया में थोड़ा कच्चा रहेगा, लेकिन वहां पे जैसे श्रीलंका पहुंचने को 3 दिन लगेगा, सिंगापुर पहुंचने को 8 दिन लगेगा, है ना। तो जब तक वहां पहुंचेगा तब तक पक जाएगा। ये सब कोल्ड स्टोरेज और ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, ये काफ़ी है। तो एक्सपोर्ट के लिए जो गाइडेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें सोलर आ गया, या देश अभी जैसे प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा रहा है बाय दूसरे, जैसे कपड़ों के जैसे बैग्स, जो पानी में भी मिक्स हो जाके, बोलते ना, परमानेंट नहीं रहेंगे। प्लास्टिक तो
100 साल वैसा का वैसा रहेगा, घुलेगा नहीं पानी में और पानी को डैमेज करेगा, फिश मरीन लाइफ को खराब करेगा। तो ये लोग ग्रीन ब्लू वाइन रेवोल्यूशन सबका अपना अपना है। ग्रीन एग्रीकल्चर के संबंधित है, ठीक है ना, वाइट दूध के संबंधित है, ब्लू पानी के संबंधित है, अलग अलग ये लोग रेवोल्यूशन लाने में मदद करते हैं। तो ये पूरा लेक्चर नाबार्ड, ये वीडियो नाबार्ड पे था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना सो दैट यू गेट मोर वीडियोस। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।